हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है द बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल। दोस्तों आप जानते हैं आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग और ये बहुत प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग है जो कि इंडिया में खेली जाती है और इसे 2008 में बीसीसीआई द्वारा चालू किया था। दोस्तों हम जब भी आईपीएल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिकेट का नाम आता है, लेकिन दोस्तों क्रिकेट से पहले भी बहुत सारे ऑक्शन होते हैं आईपीएल में जो कि टीम अपने अलग अलग तरीके से जनरेट कराती है। दोस्तों कुछ लोग तो रेडी है करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए आईपीएल टीम में और वो अपनी परफेक्ट टीम बनाना चाहते हैं और अच्छे प्लेयर के साथ बनाना चाहते हैं। दोस्तों लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है आईपीएल में और इसमें तो कोई डाउट नहीं है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स अटैच है और बहुत सारे पीपल इसके बारे में जानना भी चाहते थे कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, वो उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। दोस्तों अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईपीएल टीमें कैसी कमाती है और बीसीसीआई उनसे कैसे कमाता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट वे है कि आईपीएल टीम कैसे कमाती है और बीसीसीआई कैसे कमाती है। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि आईपीएल में करेंटली 10 टीमें खेल रही है। दोस्तों इसके बहुत सारे डिफरेंट वे कि आईपीएल टीम कैसे कमाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं उनका बिजनेस मॉडल जानते हैं। दोस्तों जो भी क्रिकेट पसंद करता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और इस सबसे बड़े बड़े मैचेस खेले जाते हैं इस कंट्री में। जब हम आईपीएल को देखते हैं तो ऐसी फ्रेंचाइजी बहुत सारी है जो अपना बहुत सारा पैसा लगाती है और बहुत सारी मेहनत भी करती है। अब जानते हैं ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल। दोस्तों 2020 के अकॉर्डिंग जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू थी वो को पार कर गई थी और दोस्तों साथ में जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है उनकी भी ब्रांड वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों फॉग मैगजीन के अकॉर्डिंग जो आईपीएल टीमों की ब्रांड वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है मुंबई इंडियंस जिनकी ब्रांड वैल्यू $1.3 बिलियन और थोड़ी सी पास में चेन्नई सुपर किंग है जिनकी ब्रांड वैल्यू 1.15 बिलियन डॉलर। दोस्तों थर्ड पे आती है कोलकाता नाइट राइडर्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 1.1 बिलियन डॉलर और फोर्थ पे आती है लखनऊ सुपर जायंट्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 1.075 बिलियन डॉलर और फिफ्थ पे आती है दिल्ली कैपिटल्स जिनकी ब्रांड वैल्यू 1.035 बिलियन डॉलर। सिक्स्थ पे आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिनकी ब्रांड वैल्यू 1.025 बिलियन डॉलर और जो सेवंथ पे आती है वो है राजस्थान रॉयल्स, उनकी ब्रांड वैल्यू है $1 बिलियन और जो एट्थ पे आती है वो है सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी ब्रांड वैल्यू है $970 मिलियन और जो नाइन्थ पे आती है वो पंजाब किंग्स, उनकी ब्रांड वैल्यू $925 मिलियन जो 10th पे आती है वो गुजरात टाइटंस जिनकी ब्रांड वैल्यू है $850 मिलियन। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ फ्रेंचाइजी मेक मनी। दोस्तों अभी 15 एडिशन ऑफ आईपीएल अभी चल रहा है। दोस्तों बहुत सारे फैन भी अपने फेवरेट टीमों के मैच का इंतजार कर रहे हैं और जो फ्रेंचाइजी ओनर है और जो दूसरे बिजनेसमैन है उन्होंने एंटिसिपेट किया होता है इस ग्रेट प्रीमियर लीग ने। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए होते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए आईपीएल की फ्रेंचाइजी से, तो उससे अपना जो रिटर्न है वो जनरेट कर रहे हैं। ये T20 क्रिकेट लीग अलाउ करता है दुनिया भर के क्रिकेटर को कि वो आए और अपना टैलेंट शो करे और जो इनका जो बिजनेस प्लान रहता है आईपीएल का वो इनवाइट करता है प्राइवेट कंपनी को कि वो क्रिकेट फ्रेंचाइजी बाय करे। दोस्तों बीसीसीआई ने 2015 में आईपीएल सीजन में 1150 करोड़ जो कि $150 मिलियन बनते हैं वो कंट्रीब्यूट किए थे जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। और जो व्यूअरशिप थी आईपीएल 2021 में वो रीच कर गई थी 367 मिलियन यूजर्स के मार्क को और वॉच आवर जो हो गया था वो था 188 बिलियन मिनट्स जो कि 14% ज़्यादा था आईपीएल 2019 के सीजन से। दोस्तों 6 तरीके हैं जहाँ से आईपीएल फ्रेंचाइजी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों पहला है मीडिया राइट्स। ऑफिशियल मीडिया स्पॉन्सर आईपीएल के लास्ट टिकट में सोनी स्पॉन्सर कर रहा था। अब जो ड्रीम 11 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार आईपीएल जाना जाता है इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर, जिसमें बीसीसीआई अमाउंट ऑफ फीस ब्रॉडकास्टर और ऑनलाइन स्ट्रीमर से लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल टीम रैंकिंग वो अपना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑल आईपीएल टीम को। दोस्तों मीडिया राइट से वो आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए एक और कमाई का तरीका है। दोस्तों इनफैक्ट जो आईपीएल में सबसे बड़ा इन्वेस्टर था स्टार इंडिया, उसने 2017 में आईपीएल के ब्रॉडकास्टर राइट खरीदे थे जो कि थे 16,347 करोड़, जो कि दोस्तों बन जाता है पर मैच के 16.18 करोड़ रुपीस जो कि स्टार स्पोर्ट्स बीसीसीआई को देता है। दोस्तों एंड ऑफ द लीग में जो आईपीएल टीम सबसे अच्छी रैंक पे रहती है उसको सबसे ज़्यादा शेयर मिलते हैं मीडिया रेवेन्यू का और जो मीडिया रेवेन्यू का अमाउंट है 60 to 70% वो आईपीएल टीम को जाता है। दोस्तों सेकंड पे आता है टिकट सेल और गेट रेवेन्यू। दोस्तों ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं टिकट सेल करके, उसके ये अनदर सोर्स है आईपीएल के फ्रेंचाइजी का अर्निंग का। दोस्तों हर टीम लगभग 7 होम मैच खेलती है
जिसमें वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे कि टिकट रेवेन्यू रहता है उनका आईपीएल की टीम का लगभग 10%। दोस्तों जो होम टीम रहती है उनका एक फिक्स शेयर रहता है टोटल टिकट सेलिंग के ऊपर। और जो भी आईपीएल की टीम है वो अपने घर में लगभग 7 मैच खेलती है और वहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों फ्रेंचाइजी के पास पूरी कंप्लीट राइट से वो जो भी इनकम होती है उनके गेट टिकट और पास से। अब बात करते हैं थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम की। थर्ड पे आता है मर्चेंडाइजिंग। दोस्तों ये रेवेन्यू भी रिसीव करते हैं जो सेल करते हैं आईपीएल मर्चेंडाइज। जैसे कि आईपीएल मर्चेंडाइज में क्या क्या इंक्लूड है, ऑफिशियल जर्सी, स्पोर्ट्स के आइटम। और मर्चेंडाइज इंडिया के मार्केट में 100% से ग्रो किया है, जो कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $30 मिलियन। दोस्तों हर फ्रेंचाइजी सेल करती है एक मर्चेंडाइज जिसमें इंक्लूड होता है टी शर्ट, कैप, बैट, रिस्टवॉच और दूसरे जो टर्म रहते हैं वो उससे भी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों 4 पे आता है सेलिंग स्टेक। जो आईपीएल फ्रेंचाइज की वो एक और बड़े तरीके से पैसे कमाती है, वो अपनी स्टेक सेलिंग करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिल्ली कैपिटल से फॉर्मल जो दिल्ली डेल्टावर्स थी उसके जिंदल साउथ वेस्ट ने 50% स्टेक खरीद लिए थे आईपीएल फ्रेंचाइजी से। वो करीब पड़े थे 550 करोड़ रुपीस के। जीएमआर ग्रुप पूरी फ्रेंचाइजी के 50 to 100% शेयर खरीदना चाहते थे पर ऐसा नहीं हो पाया। फिफ्थ पे आता है स्पॉन्सरशिप। दोस्तों जो भी प्लेयर के पास बैट और बॉल और स्टंप जो भी स्टेडियम में प्रेजेंट है उसका एक प्राइस टैग रहता है। तो सब टीम के पास अपना अपना एक अलग स्पॉन्सर होता है और स्पॉन्सर ज़्यादातर जर्सी, बैट और इनके जो भी स्टिकर चिपका रहता है, जैसे जर्सी के ऊपर ब्रांड का नाम और जो बैट है उनके ऊपर एक ब्रांड का नाम लिखा रहता है। टीम से वो टाइप करती है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और प्रमोट करती है अपने ब्रांड को और उससे बहुत बड़ा रिटर्न कमाती है। प्रमोशन है वो 2 फॉर्म में होता है, जैसे कि पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है एडवर्टाइजिंग। जो प्लेयर जर्सी पहनते हैं उनके ऊपर भी कुछ लोगो चिपके हुए रहते हैं, पर पूरे टी शर्ट से लोअर तक 10 लोगो चिपके रहते हैं और 6 लोगो जर्सी पर चिपके रहते हैं और 2 लोगो रहते हैं वो पैंट पर और जो बाकी जो बचे वो कैप के ऊपर। फ्रेंचाइजी अपने प्लेयरों के साथ एक एड क्रिएट कराती है जिसमें वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। जो ब्रांड्स जर्सी पे प्रमोट नहीं कर सकते उसे प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा। जैसे कि सीएसके ने टाइड अप कर रखा है एटलीस्ट 18 ब्रांड के साथ। 6 पे आता है प्राइज मनी। ये प्राइज मनी एक और सोर्स ऑफ इनकम है फ्रेंचाइजी के लिए और जो भी टीम टूर्नामेंट जीतती है उससे लार्ज शेयर मिलते हैं विनिंग प्राइज से। जैसे कि जो भी 2019 में फर्स्ट नंबर पे आया था उसे मिले थे 25 करोड़ और जो रनर अप था उसे मिले थे 12.5 करोड़। और 207 पे आता है ब्रांड वैल्यू। एक और सोर्स ऑफ इनकम है फ्रेंचाइजी के लिए। जैसे कि आपकी टीम में स्टार प्लेयर है विराट कोहली, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स। ऐसे प्लेयर होने का ही फायदा है कि आपको एक बेटर चांस मिलता है कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हो और जो भी आईपीएल जीतता है उसे एक अपने ब्रांड में एक बड़ा बूस्ट देखने के लिए मिलता है। टीम के ओनर डिसाइड करते हैं कि वो क्या प्राइस लेंगे वो उनके ब्रांड को प्रमोट कराने के लिए। जैसे कि एमआई, सीएसके, केकेआर ये सब एक से ज़्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, आरआर, इनसे सब। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। एक इंडियन प्रीमियर लीग एक मनी मेकिंग बिजनेस भी और एक फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट भी है, क्योंकि दुनिया भर के क्रिकेट फैन आते हैं इंडिया में आईपीएल देखने के लिए। दोस्तों पूरा क्रेडिट जाता है ये क्रिकेट लीग को, जो कि बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं क्रिकेट फैंस के ऊपर। और जो मनी मेकिंग लीग है इससे मनी जनरेट करने के बहुत सारे तरीके भी है जो कि अभी आपने देखे, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, स्टेडियम टिकट्स, मैनचेस्टर टीवी एंड मीडिया राइट्स एटसेट्रा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।